गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग बात करेंगे मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में। तो आइए हम शुरू करें आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन यानी कि बहुत तेज़ गति से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के का साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया वाहन और तथा बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं यानी कि बनाए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात यानी कि उदारीकरण लिबरलाइजेशन के बाद नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है। अब उदारीकरण की शुरुआत भारत में 1991 में हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। वाहनों की मांग बढ़ी है जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह तथा तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव जिसको गुरुग्राम अब कहा जाता है, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के पास स्थित है। अब इससे आगे है सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्युलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, राडार का उपयोग हवाई जहाज़ों में किया जाता है। कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण बनाए जाते हैं। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। अब देखिए यहाँ पे भारत के एक राजनीतिक रूप से राजधानी है नई दिल्ली भारत की, और आर्थिक राजधानी है मुंबई, और इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक के केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ है। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण यानी कि सेंट्रलाइजेशन एक जगह पे है जहाँ पे ये काम ज़्यादा है, वो है मुंबई, बेंगलुरु, नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली एनसीआर एरिया में पड़ता है, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा इस मैप में देख लेते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के बारे में, कुछ देखते कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इस समय में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में है, फिर उसके बाद यह पंजाब के मोहाली में है, और यूपी यानी कि दिल्ली एनसीआर के एरिया में नोएडा, फिर राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। फिर उसके बाद गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है, फिर इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में है, और महाराष्ट्र में दो जगह है जहाँ पे कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। एक है मुंबई यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी, और दूसरी है पुणे। उसके बाद अगर बात करें तो तेलंगाना में हैदराबाद में है, और कर्नाटका में दो जगह है। एक है बेंगलुरु जिसको इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है मैसूर। और केरल की राजधानी थिरुवनंतपुरम में भी ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। उसके बाद चेन्नई में है। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। और उसके बाद असम का एक शहर है नॉर्थ ईस्ट में, एकमात्र
या कह सकते हो कि एक महत्वपूर्ण, कई होंगे तो, लेकिन एक महत्वपूर्ण है, वो है गुवाहाटी। गुवाहाटी। तो अभी हमने आपको बताया, अब आगे की बात करते हैं। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, यानी कि इंडस्ट्रीज से होने वाले पॉल्यूशन तथा पर्यावरण का किस तरीके से इसमें ह्रास हो रहा है, किस तरीके से इसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, इस टॉपिक में हम लोग इस बात के ऊपर अध्ययन करेंगे। औद्योगिकरण, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। हालांकि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में एक क्या है, इम्पोर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि इसके बावजूद भी इसके बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी हम नकार नहीं सकते। इससे 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी शामिल है, यानी कि थर्मल पावर जो भी इसमें शामिल है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वायु प्रदूषण की। तो अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में जो निकलने वाले कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रव्य दोनों तरह के कण होते हैं। ठोस भी होते हैं, जैसे कि धूलि होता है, स्प्रे होता है, कुहासा होता है, धुआं होता है। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्ठे, तेल रिफाइनरीज यानी कि शोधनशालाएँ, प्रगलन उद्योग यानी कि स्मेल्टिंग, जीवाश्म ईंधन का दहन यानी कि फ्यूल का जो बायोफ्यूल होता है उसका कम्बशन यानी कि उसका जलना, और छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निकालते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत ही भयानक और दूरगामी होता है। हो सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें, क्या यहाँ पे एक प्रश्न है, क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? तो जरा मैं इसके बारे में आपको बता दूं। यह घटना हुई थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, जिसमें 2 दिसंबर 1984 से जहरीली गैस, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है MIC, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि कीटनाशक दवाई है, उसका रिसाव होना शुरू हो गया था। ये एक जहरीली गैस है, उसका रिसाव होना शुरू हो गया था, जिसमें 15,000 से अधिक लोगों की जान गई और कई लोग इससे पीड़ित हो गए। तो अभी एक ये छोटा सा उदाहरण है जो कि ये बताने में सक्षम है कि कितना ये हानिकारक है। ये उद्योग हमारे लिए, अगर इसमें थोड़ी सी भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली व्यवस्था हो जाती है। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। जल प्रदूषण की बात करें तो जल प्रदूषण उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के, कार्बनिक यानी कि जिसमें कार्बन का अंश है, अकार्बनिक जिसमें कार्बन का अंश नहीं है, तो यह नदी में छोड़ने से क्या होता है कि इस जल का प्रदूषण होता है, यानी कि जल गंदा हो जाता है। इसमें के प्रमुख कारक है कागज की लुगदी, रसायन यानी केमिकल्स, वस्त्र में प्रयोग होने वाले केमिकल्स इत्यादि, रंगाई उद्योग यानी कि डाई करने वाली जो इंडस्ट्रीज है, तेल शोधनशालाओं से निकलने वाले पदार्थ, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग हैं जो कि जल प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। जो रंग अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में बहते हैं,
वाहित करते हैं, यानी कि उसको बहाते हैं, उससे क्या होता है कि जल प्रदूषण बहुत स्तर पे होता है, बहुत बड़े स्तर पे होता है। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है वह सभी पदार्थ जो कि उपयोग करने के बाद जो बचा खुचा, जैसे सब्जी आप बनाते हो तो सब्जी की का जो छिलका होता है वो एक तरीके से क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। तो इसी तरीके से इन उद्योगों से निकलने वाले बचने वाले जो पदार्थ होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। उसमें क्या क्या आता है, तो फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम, इस्पात, लोहा इस्पात की जो अशुद्धियाँ होती है, यानी कि जिसको स्लैग कहा जाता है, ये स्लैग भी पानी में जाकर उसको प्रदूषित करता है। तापीय प्रदूषण, जब कारखानों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, अब इससे जलीय जीवन बुरी तरीके से प्रभावित होती है। जलीय पौधे और जलीय जीव जो कि ज़्यादा अधिक तापमान को सहन नहीं कर पाते वो मर जाते हैं, उनका नुकसान होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट तथा परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार, यानी कि जन्म से ही कोई समस्या होती है, अकाल पड़ता है, प्रसव जैसी बीमारियां होती है। प्रसव यानी कि प्रेगनेंसी के समय में कई तरह की कमियां होती है। मृदा यानी कि मिट्टी और जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ यह प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। इसके बाद है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, खिन्नता यानी कि चिड़चिड़ापन और उत्तेजना ही तो उत्पन्न होता ही है, साथ ही साथ सुनने की क्षमता भी कम होती है, यानी श्रवण असक्षमता, यानी कि सुनने की धीरे धीरे क्षमता कम होती है। और हृदय गति यानी कि हार्ट बीट भी प्रभावित होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और भी बहुत सारे जो है ना पीड़ाएँ होती है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। और देखिए ये इसी ध्वनि प्रदूषण का ही कारण है कि आज अधिकतर लोगों में आप देख सकते हो कि माइग्रेशन की समस्या है, सिर दर्द होता है, चिड़चिड़ा, बात बात पे गुस्सा हो जाना, तो ये सारे इसके जैन गलत इफेक्ट, बैड इफेक्ट है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा अभी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, और अब अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम। इसके लिए आप देखें इसी चैप्टर का भाग 8। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।